channel Digital Students. So in this video I am going to explain you question number 6, 7, 8, 9, 10 of section F exercise first chapter first index number. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट अभी पार्ट है. इस बार हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आपने पूरा चैप्टर अभी तक जितना मैंने करवाया आपका भी पूरा है, और अगर कहीं पे भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. तो चलो अभी आज हमारा लास्ट पूरा करते हैं. द डेटा अबाउट इंडेक्स नंबर एंड विक्स फॉर ग्रुप्स ऑफ आइटम्स फॉर लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अहमदाबाद सिटी इन द ईयर 2014 and 2015 are as follows. Find the cost of living index number of industrial worker if the wage of workers are increased by 5% in the year 2015, then in this rise sufficient to compensate the rise in प्राइस इन द ईयर 2015. ठीक है, तो हमको दो ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिली हुई है इस सब में, और हमको क्या बोला है कि जब आप इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो 2015 में 5% का जो इंक्रीज हुआ है वेज का, तो क्या वो सफिशेंट है कि नहीं, तो हमको दिखाना पड़ेगा और फिर बताना है एंड में कंक्लूजन लेना है सफिशेंट है कि नहीं. ठीक है, और जितनी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है वो भी शो करेंगे. तो चलो पहले टेबल पर लेते हैं. सी हमें ग्रुप वेट इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 और इंडेक्स नंबर 2015 मिला हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ से टेबल बना सकते हो. अब हम चलते हैं समझे सॉल्यूशन की तरफ. सी ऐसे टेबल बनानी है. पहले ये ग्रुप का पूरा, फिर वेट, फिर 2014 का इंडेक्स नंबर, फिर 15 का. फिर क्या करोगे, देखो जो 14 का है उसे I1 दे दो, जो 15 का है उसे I2 दे दो. अब क्या करो, W मल्टीप्लाई I1 और W मल्टीप्लाई I2. ठीक है, आगे समझ में. पहले ये दो कॉलम, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करो. जैसे कि 31 मल्टीप्लाई 870. फिर जब ये पूरा हो जाए कॉलम, फिर 31 मल्टीप्लाई 281. ठीक है, पहले ये इन दोनों पूरे कॉलम तो कंप्लीट करो, फिर देन क्या करो, ये और ये पूरा करो. जब आप पूरा करोगे सब ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाएंगे तो आपको देखो आंसर ये आने वाला है. आंसर आप लिख दो. ठीक है, आंसर लिखने के बाद अब आपको पूरी पिक दिखा देती हूँ. सी पूरा ये टेबल आप देख लो यहाँ से, और आंसर मैच करना आपके. अब हमने इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया, मतलब कि IW फाइंड कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 सिग्मा I1W अपॉन सिग्मा W एक ही है. ऐसा नहीं समझना कि W1 W2. ठीक है, खाली I अलग अलग है. तो I1W की जो वैल्यू आई है आपकी रखो और सिग्मा W रखो, करो डिवाइड. देन इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, फिर वैल्यूज रखो और करो डिवाइड. फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ. देखो हम क्या करेंगे, जे वाले में इस वाले आंसर में से 15 के आंसर में से 14 का जब माइनस करोगे तो आएगा 14.03% इन दी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर ऑफ 2015. ठीक है, इतना परसेंट जो है इंक्रीज हुआ है 2014 और 15 की तरह कंपेयर करें. अब हम क्या बताएंगे, अब हमें परसेंटेज में बताना है कि वेज रेट जितना 15 और 14 का रियल में होना चाहिए क्या हुआ है. 5% ही आ रहा है. चलो पहले पॉइंट लिख देते हैं. द एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज, सॉरी परसेंटेज. द एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर ऑफ वर्कर इन द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू द ईयर 2014. ठीक है, फॉर्मूला देख लो. क्या करेंगे, जो गैप आया है दोनों का वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ 14. अब 14 का क्यों, क्योंकि 14 का तो हमें पता है ना, 15 का पता नहीं है, इसलिए जो बेस ईयर होता है वो आता है. ठीक है, एग्जाम में कोई भी समय तो जितना गैप आया है और जो बेस ईयर है उसका लिखो मल्टीप्लाई में 100. क्या करो, दे डिवाइड करो इन दोनों का, 100 आएगा. करो तो आंसर क्या आया, 5.86%. ठीक है, रियली में 5.86% होना चाहिए था, पर हमारा देखो क्या आया है
सॉरी इनका दिया कितना हुआ है इंक्रीज ऑफ 5%, तो हम क्या करेंगे 5.86% में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.86%। ऊपर लिखना है आपको बट द इंक्रीज इन वेज इज 5%, द इंक्रीज इन द वेज ऑफ वर्कर्स इन द ईयर 2015 इज नॉट सफिशेंट एंड इज शॉर्ट बाय, ठीक है। तो आया समझ में 5.86% माइनस 5% करो तो आ जाएगा 0.86%, ठीक है। आई होप आपको 6 नंबर सम समझ में आ गया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन अबाउट द इंडेक्स नंबर एंड वेट्स फॉर द आइटम्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन अ सिटी इन द ईयर 2014. Find the cost of living index number of industrial workers if the average monthly salary paid to the workers in the year 2012 जो बेज ईयर है was ₹6,000. What should be the monthly salary in the current year 2014 to maintain the same standard of living? देखो हम क्या करेंगे पहले इस फॉर्मूला से पहले तो हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, फिर उस हिसाब से हमको बेज ईयर में अगर 6,000 दी तो अब कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से हम फाइन देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का फिर से पालो और चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सी ऐसे टेबल बनानी है आपको, ठीक है। ये कॉपी करोगे ये भी और ये भी, फिर क्या करोगे IW जो है आपको करना है। IW कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन इसका टोटल करो और आपको क्या करना है W का भी टोटल करना है। देन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन W, सिग्मा IW और W, जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 2331.44, ठीक है। इतना निकल जाए तो आप क्या करो, तो आपको क्या करना है, देखो हमको बोला है जब इंडेक्स नंबर 100 था जो बेज ईयर था तो सैलरी 6,000 थी, राइट। अगर 231.44 है तो कितना आएगा, इतना आएगा। हम बचपन में नहीं बनाते थे, अगर 100 पे 6,000 तो 231.44 पे कितना, फिर 100 नीचे, ये इस साइड और ये इस साइड। आपको ये ऊपर लिखना है द एवरेज मंथली सैलरी इन दी करंट ईयर 2014 टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हमको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच करना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर 100 पे इतना है तो उस पर कितना, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी लिखो तो कोई वादा नहीं है, पर अगर आप लिखोगे तो आपका जो आंसर है प्रेजेंटेशन वाइज लगेगा और फॉर्मूला लिखने से आपकी जो मार्क्स हैं कहीं पे भी कटेंगे नहीं, ठीक है। अब आपको लिखना है करंट ईयर इंडेक्स नंबर, बेस ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी इन द ईयर 2012, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी है वो मैम के सामने शो होती है, इसे मैंने फॉर्मूला आपको बोली है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रही कोई बात नहीं, सीधा ये भी कर सकते हो, पर ये लाइन मिस नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको 7 नंबर समझ में आ गया है। अगर कहीं भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप अपना सॉल्यूशन जो है मैच करो आपका और मेरी वीडियो में जो मैंने कराया वो मैच है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डेटा अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड वेट्स फॉर द ईयर 2015 आर गिवन बिलो। कंपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंटरप्रेटेड इट। हमको क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपेयर करना है। देखो ये हमें जो इंडस्ट्री में बन रहे हैं प्रोडक्शन हो रहे हैं वो ये यूनिट्स, ये 13 था, ये 15 था और ये वेट। हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 5 टीयर का है, मतलब P0, ये है P1। तो आपको आई फाइंड करने की फॉर्मूला याद है, आई फाइंड करने की फॉर्मूला बताओ। चलो मैं बता देती हूँ, आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। आई इन दोनों में से मिल जाएगा, W है, फिर हम क्या करेंगे इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। सी ऐसे टेबल बनाओगे, देखो
ये वाला कॉलम हमने कॉपी किया, ये पहले कॉपी किया, फिर ये P0 क्यों, क्योंकि बेस ईयर 0 होता है, P0 होता है, और ये P1, फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई, फिर W, फिर ज़्यादा हो गए। आई का जो आंसर है ये वाला मल्टीप्लाई करो 154 जा, फिर ये जो आंसर फॉर्मूला से निकाल रहे हो बस मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि हमने ये बहुत किया है तो आपको हैबिट हो गई होगी, राइट। जो आंसर आ रहे हैं फॉर्मूला से करते जाओ मल्टीप्लाई, और लास्ट में ये आंसर जो है आपका आना चाहिए। अब जैसे ही आपका आंसर आ जाता है सिग्मा IW/W रखो जो आपका आंसर आया है, फिर सिग्मा W और आपका ये 100.10 आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से टेबल देख लो, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन देने वाले हैं, जी देखो ये अभी आया हमारा 100.10, और ये 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि बेस ईयर का 100 आता है, तो कितना परसेंट हुआ, 0.10%। इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू द ईयर 2014 13। आपको समझ में आया। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, कंपैरिजन हम करके बताते हैं, चलो तो इतना इंक्रीज हुआ है और किस ईयर का हुआ है और किस के कंपेयर में हुआ है, तो ये सम यहाँ पे पूरा हुआ। आई होप आपको 8 नंबर समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डेटा अबाउट पर यूनिट प्राइस एंड वेट ऑफ 4 डिफरेंट आइटम टू द ईयर 2014 एंड 2015 आर एज फॉलोस। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015। आप फिर से देख लो, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। चलो मूव टू टेबल। आप क्या करेंगे, आइटम ABCD, वेट मिला हुआ है 14 का, प्राइस पर यूनिट और 15 का। आया समझ में। अब तो इसमें फिर से आई गायब है, कैसे फाइंड करोगे। ये अगर 14 का है और ये 15 का, तो ये P0 ये P1। तो याद आया, थोड़े पहले ही फॉर्मूला तो समझाई थी, याद करो जब तक मैं सॉल्यूशन की तरफ चलती हूँ। सी आया समझ में। ये वाली टेबल बनने वाली है, ये आइटम ये कॉपी किया है, ये भी हमने कॉपी किया है क्वेश्चन में से, ये भी क्वेश्चन में से कॉपी हुआ, ये भी ठीक है। 4 तो हमने सेम टू सेम लिखे हैं। आई थोड़े पहले किया, I = P1/P0 मल्टीप्लाई 100, और IW जैसे मिलता है, आई का जो आंसर आया है W से करो मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि आई का आंसर आया 125 और W कहाँ है 40, तो करो मल्टीप्लाई। 25 मल्टीप्लाई 125, 20 मल्टीप्लाई 125, 15 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप एक बार फिर से पूरी टेबल देख लो, ठीक है। ये रही आपके लिए पूरी टेबल। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015, फिर लिखेंगे सिग्मा IW/सिग्मा W, जो आपका आंसर आया है टेबल में वो, और नीचे 100 क्यों, क्योंकि W 100 मिला है, ठीक है। बस इधर लिखो 128.75, जैसे कि आपका भी आया होगा। बहुत बार क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर में कभी 25, 27, 26 ऐसे आजू बाजू में आता है, तो आप डोंट वरी, ऐसे सोचना नहीं कि हमारा अलग क्यों आया, ठीक है। अब लास्ट और थोड़ा ध्यान देना इस समय, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते समय समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अभी तक हमने 6, 7, 8, 9 पूरे कर दिए, राइट। अगर उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लो, ठीक है। फिर आओ 10 नंबर पे, क्योंकि ये 10 नंबर हमें टेबल खुद बनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग among the different groups of cost of living are 150 and 224.7, ठीक है। तो उनका इंडेक्स नंबर क्या है, फूड और क्लोथिंग का मिल गया, ठीक है। चलो याद रखना अभी है ना। रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2015 का मिला हुआ है। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज्ड बाय 220%। अब 220% इंक्रीज हुआ है, जिससे कंपेयर में, बेस ईयर के कंपेयर में, तो आप क्या करोगे, 220% किसका करोगे, 100 का। नाउ द एक्सपेंस ऑन रेंट
हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज़ 4,000 टू 6,000। पहले 4,000 था, अभी 6,000 हो गया। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, सपोज 100 पे कितना था 4,000, तो अभी 6,000 पे कितना, तो इस हिसाब से आपको निकालना है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 1.75 टाइम्स, ठीक है, कितना टाइम 1.75। इफ द एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 ग्रुप्स आर 40%, 18%, 12% and 20% respectively, find the cost of living index number for the year 2015 and इंटरप्रेटेड इंटू, ठीक है। लास्ट में इंटरप्रेटेड भी देना है, आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप मिनिमम इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, मिनिमम 3 बार, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले ये कैलकुलेशन बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको सीधा टेबल शो करती हूँ। मे भी आपको टेबल में से पास आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ते समय थोड़ा बहुत समझाया है, ठीक है। देखो, फूड का मिला हुआ था हमको इंडेक्स नंबर, फिर देन क्लोथिंग का भी मिला हुआ था, और रेंट का मैंने आपको समझाया ना, 4,000 का क्या हो गया 6,000, राइट। रेंट में देखो, अगर 100 इंडेक्स नंबर है बेस ईयर का, तो वहाँ पे हमको रेंट दे रहा है 4,000, तो 6,000 पे कितना कैलकुलेशन बताने वाली हूँ, मैंने ओरली बता दिया। मिसलेनियस क्या बोला है, कितना परसेंट 1.75%, जिसका 100 था। और ये भी हमको, चलो मैं आपको अभी कैलकुलेशन में से समझाती हूँ, और कैलकुलेशन लिखना आपको जैसे याद रहे, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो देखो हमको क्या बोला है, 220% फॉर द ईयर 2015, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 220%, ठीक है। तो 220 प्लस 100 तो कितना हुआ 320, राइट। तो ऐसे करोगे आप, बताओ, पहले 100 लिखना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 100 तो कितना परसेंट बोला है 220। अगर आप 220 निकाल रहे हो तो आपका रहा है 220, राइट। 220 तो इंक्रीज हुआ है, पर पहले कितना था 100, कितना है 320। फिर से समझाऊँ, देखो हमको बोला है 220 इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो पहले वाला पार्ट भी लो दे ना, ऐसे तो सिर्फ 220 ले दो, इसीलिए 220 तो इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस से आया 320, राइट। ये वाला आ गया समझ में। अब देखो, जब 100 था तो उसमें 4,000 आ गया, तो 6,000 पे कितना आया समझ में। तो ये तो आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको 150 मिल जाएगा। ये क्या है 150 इंडेक्स नंबर। फिर आपको क्या बोला है, इंडेक्स नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, हमको बोला है 1.75। फिर से मैंने 100 था, क्यों 100 था, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है 100। अब 100 का 1.75% करो तो 100 प्लस 175 क्या आया 275, ठीक है, आया समझ में। अब चले आगे। अब देखो हमको क्या बोला है कि हमने जितने भी ऊपर आपको नाम दिए, जैसे कि फूड, जैसे लाइन वाइज हमको दिया, फूड का वेट 40 है, क्लोथिंग का 18 है, फ्यूल का 12 है, रेंट का 20 है, पर मिसलेनियस का नहीं बताया। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, हमें पता है जब इंडेक्स नंबर मतलब वेट जो है नहीं बताया तो 100 की इक्वल होता है। तो 100 में से हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको ऊपर लिखना है परसेंटेज एक्सपेंडिचर, जब भी परसेंटेज में मिला ना आप समझ जाना 100 ही आएगा, ठीक है। जैसे 40%, 12% ऐसे था ना, राइट। तो 100 में से आप 40, 18, 12, 20 से माइनस तो आपको क्या मिलता है 10, तो आप उधर क्या लिखोगे 10, ठीक है। ये समझ में आ गया। आप क्या करोगे, आई और डब्ल्यू था, पहले इन दोनों था करो मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों था, फिर इन दोनों था, फिर इन दोनों था, फिर इन दोनों था, आया समझ में। इस तरह आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आई और डब्ल्यू सभी आइटम से लिए फिर टोटल करोगे, राइट। टोटल करके लिखोगे इधर, देन आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे। इंडेक्स नंबर जो सिग्मा आई डब्ल्यू आया है वो अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, फिर जो आया इंटरप्रिटेशन कैसे दोगे मैंने आपको समझा दिया है। जो अभी न्यू आया है, करंट में से हमेशा बेस माइनस करते हैं और जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो बताते हैं। देयर इज वैसे माइनस करो, फिर बताओ 96.35% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू द ईयर बेस ईयर, ठीक है। तो हो गया ये सम टू बी कंप्लीट। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, इंडेक्स नंबर। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी हैं।
एंजॉय करके समझा भी है और रिटर्न भी दिया है। अगर किसी भी सम में डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, ठीक है। तो इससे पहले आप ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दो, कोई भी क्वारी नहीं रहे, ठीक है। और हाँ, इंट्रोडक्शन वीडियो जब पूरा चैप्टर हो जाए तो एक बार फिर से, अगर वीडियो नहीं देखने का टाइम नहीं है तो नोटबुक में तो रिटर्न किया ही है, तो नोटबुक में एक बार रिव्यू कर लो अच्छे से, फिर आप पूरा चैप्टर खुद भी कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, जो P1 Q0 वाले सम हैं, फिशर्स का हुआ, लास्ट ईयर पाशे, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये बड़े जो है सम्स लॉन्ग सम्स में आते हैं। और चेन बेस इंटरेस्ट नंबर और फिक्स्ड बेस इंटरेस्ट नंबर जो हमने किया था वो जैसे कि 2 या 3 मार्क्स में, मोस्टली 2 मार्क्स में ही आता है, तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जैसे और भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ। और अगर आप पुराने हो, मेरे चैनल पे विजिट करते ही हो, तो बेल आइकन ज़रूर चेक करना, मे भी आपने दबाया ना हो, क्योंकि आपने दबाया नहीं होता तो आपके लिए जो अच्छी सी वीडियोस आने वाली है वो आपके लिए मिस हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।